G20 शिखर सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली पुलिस ने जो यातायात निर्देशिका 25 अगस्त को जारी की थी, उससे आप सभी वाकिफ हैं और मैं आप लोगों का, सभी का, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही उत्साह से हमारी जो यातायात निर्देशिका में जो जानकारी थी वो जन जन तक पहुँचाने का जो आपने काम किया और साथ के साथ उसका जो विश्लेषण किया, जिस तरह की जो क्वेरीज आप लोगों ने पूछी और जो बहुत लोगों की जिज्ञासाएं थी उनको हमारे तक पहुंचाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यातायात निर्देशिका में जो भी मुख्य जो बिंदु हैं वो यथावत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्लैरिफिकेशंस बहुत आई है कि खासतौर पर एसेंशियल सर्विसेज के बारे में। एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो जैसे पोस्टल सेवाएं हैं, मेडिकल सेवाओं की बात करते हैं तो उसमें जो पैथ लैब्स हैं, सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल उनको अलाउ होगा पूरी दिल्ली में। क्लाउड किचन की बात है, खाने की डिलीवरी वाली बात है। देखिए, नई दिल्ली जो कंट्रोल जोन है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी। जैसे किसी ने पॉइंट उठाया कि अमेजोन की डिलीवरीज का क्या होगा, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो अलाउ नहीं होगी। उसमें सिर्फ दवाएं, जो आवश्यक पूर्ति की जो दवाएं हैं वो हैं तो हम लोग अलाउ करेंगे। राजकीय कर्मचारी जो हैं, G20 से संबंधित जो आवश्यक सेवाएं हैं, विभिन्न सिविक एजेंसियों की जो सेवाएं हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, हम उनको ऑनर करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने बहुत सी नो एंट्री परमिशंस दी हैं आवश्यक सेवाओं के लिए, जो पहले से दी जाती रही हैं। अगर वो आवश्यक सेवाएं, वो गाड़ियां जो है आवश्यक सेवाओं या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में यूज हो रही हैं, उनको दिल्ली यातायात पुलिस उस परमिशन को ऑनर करेगी। समय समय पर जो रूट्स पर जो सुरक्षा जांच या सुरक्षा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वो पहले भी जब VIPs के मूवमेंट होते हैं तो वो जो सुरक्षा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस है वो यथावत रहेंगी, उनकी पालना करेंगे हम लोग। टैक्सीज के बारे में हमने TSR के बारे में ऑलरेडी इस बारे में क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर वैलिड आइडेंटिटी या टिकट या बोर्डिंग पास के साथ किसी को लेकर आ रहे हैं तो हम उसको ऑनर करेंगे। मान लीजिए एयरपोर्ट को 9 तारीख को कोई लेकर आ रहा है या 10 तारीख को कोई लेकर आ रहा है एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, और उसका गंतव्य स्थान नई दिल्ली है तो, और उसको उसकी होटल में बुकिंग है नई दिल्ली के किसी होटल में, या वो नई दिल्ली के वासी हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास बोर्डिंग पास है, उसको हम लोग ऑनर करेंगे सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस दौरान में थोड़ा डिले हो सकता है कि मान लीजिए उस दौरान में कोई मूवमेंट चल रहा है और उसी स्थान पर आपको उसी रोड पर जाना है तो वो जो है थोड़ा डिले हो सकता है। एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से एडवाइजरी में दिया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो मेडिकल सेवाएं हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो पहले की तरह जैसे पहले चलती आई हैं पूरी दिल्ली में चलेंगी। हमारा जो ध्येय है वो ये हमेशा रहेगा कि हम उनको एक कॉरिडोर बना कर दें उस वक्त। अब आपके कोई प्रश्न है? एक जो मेट्रो सेवाओं के बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी, बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का, बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.